पानीपत में बुधवार को 5 जगह जनसंवाद करने आए आदमपुर के बीजेपी विधायक पर सभी की नजरें लगी रही, क्योंकि वो हरियाणा के सबसे युवा विधायक हैं। लोगों की शिकायत सुनने में वो गंभीर तो दिखाई दिए। करनाल लोकसभा सीट से अपने दादा भजनलाल के पारिवारिक रिश्तों और यहां से खास लगाव की बात कहकर करनाल लोकसभा सीट में भी रुचि दिखा गए। प्रदेश में जगह जगह चल रहे जनसंवाद कार्यक्रमों में पानीपत में बुधवार को आदमपुर के बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई शिकायतें सुनने पहुंचे। प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी की शिकायतें बेशक कम थीं, पर परिवार पहचान पत्र अब भी सरकार के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, क्योंकि पीपीपी में भरी गई परिवार की गलत आय के कारण लोगों के राशन कार्ड और पेंशन कट गई है। यही आज सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। मेरा पहले कार्ड बना था, 8-10 साल से पहले पहला कार्ड चला था शुरू से। जब से नवी आईडी बनी है ना, उसके बाद मेरा ना तो आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड बना है और ना ही पीला कार्ड बना है, और बार बार बात जाते हैं ऑफिस भेज देते हैं, वहाँ चले जाओ, वो कहते हैं वहाँ चले जाओ, कहते हैं वहाँ चले जाओ। 2.5 से 5 लाख कर दिया जी, जबकि इतना कमाते नहीं, घर में रहते हैं जी, कुछ भी नहीं काम धंधा जी, बिल्कुल भी खाली रहते हैं, रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। पानीपत के निगम वार्ड 8 के जनसंवाद में विधायक भव्य बिश्नोई, मेयर, निगम कमिश्नर के अलावा कई अफसर मौजूद थे। पानीपत की मेयर, इस जनसंवाद की एक सबसे खास बात वो ये है कि इस मौके के ऊपर सभी अधिकारी आप लोगों के बीच में है, चाहे वो नगर निगम का अधिकारी हो, चाहे वो फैमिली आईडी की किसी की प्रॉब्लम है, चाहे आपको रजिस्ट्री की तहसीलदार से कोई काम है, तो अगर और भी जो भी आपके डिपार्टमेंट्स के काम है, चाहे आपको सफाई से रिलेटेड काम है, तो हमारी सैनिटरी ब्रांच यहाँ पर पहुंची है। गौरतलब है कि भीड़ में उमड़ी लोगों में कई की ये शिकायत थी कि वो बहुत जगह यहाँ वहाँ हो आए, पर समस्या अब भी बनी हुई है। बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई सीएम को रिपोर्ट देंगे कि पानीपत में अब भी क्या क्या समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी तथ्य और सत्य के आधार पर बात करती है। अब कितने पैसे लगे हैं पानीपत शहर में, उस पर टिप्पणी मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं भी आज आपके बीच आकर सभी तमाम चीज़ों के बारे में जान रहा हूं। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जनता की सेवा कर रही है। फिर भी कोई कमी पेशी आ रही है तो उनको हम दूर करने का पूरा करने। और हाँ, भव्य बिश्नोई ने पानीपत से अपने परिवार के पुराने संबंध और लगाव बताया, क्योंकि उनके दादा भजनलाल कभी करनाल को अपना दूसरा घर बताते थे। कहीं ये रणनीतिक योजना तो नहीं? करनाल चौधरी भजनलाल जी की कर्मभूमि भी रही है, हमेशा से बहुत ही गहरा और पारिवारिक सा संबंध हमेशा से रहा है। पार्टी मैदान में किसको उतारती है, ये इसका फैसला हाईकमान ने करना है, और जो भी फैसला पार्टी करती है उसका सम्मान। लेकिन आप अपने आप को फिट मानते हो यहाँ के लिए? हमेशा से, कहीं से भी उतार दीजिए। अब आप इस बात के गवाह है कि हमारा परिवार फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा जीता, भिवानी से लड़ा जीता, हिसार से लड़ा जीता, करनाल से लड़ा जीता, तो जहां भी हमें जिम्मेदारी पार्टी देगी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। खैर, 9.5 साल और 9 साल की सरकारों में लोगों को रिझाने के लिए निकले नेताओं और अफसरों के ये काफिले कितनी दूरी तय करते हैं, ये तो अब मंजिल तक पहुंचने ना पहुंचने की बात है। पानीपत में 5 जगह जनसंवाद करने आए हरियाणा के सबसे युवा बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई के सामने सबसे ज्यादा शिकायतें परिवार पहचान पत्र में दर्ज गलत आय की आई, और ये भी चूंकि पानीपत में आए थे तो उन्होंने करनाल लोकसभा और पानीपत का जिक्र किया कि उनके दादा चौधरी भजनलाल का पानीपत और करनाल लोकसभा से गहरा नाता रहा है और पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। शायद ये इशारा भी है कि वो अपने आप को करनाल लोकसभा के लिए उपयुक्त उम्मीदवार मान रहे होंगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।